नमस्कार मित्रों, बहुत दिन बाद आज आप सभी से मुखातिब हूँ और आपको जानकर हर्ष होगा कि हमारे शहर यानी मेदिनीनगर यानी डाल्टनगंज में पूज्य श्री देवकीनंदन ठाकुर जी का कार्यक्रम चल रहा है। अर्थात जो भागवत कथा 7 दिन की होती है वो कथा अभी चल रही है। तो आप सभी जो लोकल हैं वो आकर कथा में श्रवण कीजिए और लक्ष्मी नारायण महायज्ञ में भी आप शामिल हो जाइए, क्योंकि यज्ञ में शामिल होना बहुत ही पुण्य की बात होती है। तो हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे 2-3 चीज़। पहला कि हम बहुत जल्दी सीरीज लाने वाले हैं, वर्ष 2024 आप सबके लिए कैसा बीतेगा। और दूसरा, हम एक नया वीडियो सीरीज प्रारंभ करेंगे जिसमें कि हम वास्तुशास्त्र को जानेंगे और वास्तुशास्त्र को हम ज्योतिष से रिलेट करते हुए पढ़ेंगे। अर्थात आपका जो लग्न है, आपका जो राशि है, वो आप पर किस तरीके से वास्तुशास्त्र के अनुसार प्रभावी हो रहा है वो भी हम पढ़ेंगे। जैसे कि हम ये भी जानेंगे कि यदि आप मान लीजिए चतुर्थ आपका जो कुंडली है, आपका जो ग्रह गोचर है जन्म के समय का, उसमें यदि चतुर्थ भाव में राहु बैठे हैं तो किस तरीके से आपका कैसा घर होगा और क्या क्या वास्तु दोष हो सकते हैं। उसी प्रकार मान लीजिए सिंह राशि है आपका, सिंह लगन है आपका, लगन और राशि दोनों प्रभावी होता है, याद रखिएगा। भले ही थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कम फल होता है लेकिन प्रभावशाली दोनों होता है। तो अब से आप हमारी वीडियो सीरीज को फॉलो ज़रूर कीजिएगा अपनी राशि के अनुसार, अपने लग्न के अनुसार वर्ष 2024 कैसा बीतेगा इसके लिए भी। और वास्तुशास्त्र की जो टिप्स हैं, वास्तुशास्त्र का जो एकदम प्रारंभ से जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको दूंगा, किस तरीके से आप अपने घर को वास्तु दोष से बचा सकते हैं। और बीच बीच में मैं कुछ शॉर्ट वीडियोज़ भी लाऊँगा जिसमें कि हम जानेंगे कि किसका विवाह मतलब विलम्ब हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो अगर यदि विवाह नहीं हो रहा है तो उसके उपाय क्या कर सकते हैं आप। उपाय याद रखिए, आप करेंगे तो उसका सटीक फल आपको आपके भरोसे के मुताबिक ही मिलेगा और आपने किस तरीके से उपाय को किया है उसके अनुसार फल मिलेगा। ज़रूरी नहीं है कि मैंने कहा आप ये उपाय कीजिए तो ज़रूर फल मिल जाता है, ऐसा नहीं है। उसमें कुछ विलम्ब भी हो सकता है आपके समयानुसार, क्योंकि कुंडली में जो दशाएं चलती हैं वो दशाओं के अनुसार जो प्रारब्ध होता है। जैसे आप कोई भी व्यक्ति जन्म लेता है तो एक प्रारब्ध लेकर जन्म लेता है, अर्थात इस जन्म में उसको ये चीज़ें भोगनी होती हैं। अब उसी चीज़ों को आपको थोड़ा मॉडिफाई करना है या फिर उसमें कम बेसी फल हो, जब ज़्यादा दुख मिल रहा हो तो उसको हमें कम करना है और सही मार्ग पर चलना है। तो उसके लिए हम आगे के जो प्रारब्ध हैं उसको सही करने के लिए हम उपाय करते हैं या फिर पूजा आराधना करते हैं या भगवान की शरण में जाते हैं। तो ये नहीं है कि जो अभी प्रारब्ध में है वो आपको कुछ भोगना ही नहीं पड़ेगा, भोगना तो पड़ेगा आपको, लेकिन आप अपने आने वाले समय को सही कर सकते हैं। इसीलिए व्यक्ति ज्योतिषीय उपाय करता है। ज्योतिषीय उपाय मतलब कि देखिए, ज्योतिष को वेद का नेत्र कहा जाता है, मतलब कि आप अपने कर्म को सुधार सकते हैं। जैसे भागवत कथा ही सुन लीजिए, भागवत कथा यदि आप सुनते हैं तो पूर्व सिंचित जितने भी पाप हैं वो नष्ट होते हैं। मतलब कि प्रारब्ध आपका सुधर रहा है, आप पुराने जो पाप किए हुए हैं उसके फलों को भोगने से आप बचेंगे और धीरे धीरे भगवत भक्ति की ओर आगे बढ़ेंगे। तो वही होता है ज्योतिषीय उपाय होता है। ज्योतिषीय उपाय में ये भी बताया जाता है भागवत कथा सुनना या फिर सुंदरकांड का पाठ करना या फिर नित्य भगवान का दर्शन करना। जैसे बृहस्पति यदि आपके खराब हैं आपकी कुंडली में तो नित्य मंदिर जाना चाहिए और सिर झुकाना चाहिए भगवान के सामने। यदि आप सरकार से प्राप्त करना चाहते हैं या फिर सरकारी सर्विसेज में जाना चाहते हैं तो सरकार के सबसे बड़े कारक होते हैं सूर्य महाराज। आपकी कुंडली में 10वें भाव का मालिक कोई भी हो सकता है, उससे मतलब नहीं है, लेकिन जो कारक होते हैं वो होते हैं सूर्य महाराज। तो सबसे पहले तो आपको सरकारी नौकरी में जाना है, सरकार से संबंधित कार्य करना है तो सूर्य महाराज को प्रसन्न कीजिए। यदि आप सेना में जाना चाहते हैं तो मंगल महाराज को प्रसन्न कीजिए। यदि आप लोहा वगैरह का या फिर ज़मीन के नीचे के चीज़ों का यदि आप व्यापार करते हैं या फिर उसमें बिजनेस बनाना चाहते हैं, लोहा स्टील वगैरह का, तो आपको शनि महाराज को प्रसन्न करना होगा। अब यदि आप ज़मीन का जो खरीद बिक्री होता है उसका करना चाहते हैं, उसमें हाथ पांच बनाना चाहते हैं तो आपको मंगल देव को प्रसन्न करना होगा। अब यदि आप कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में हैं तो आपको यहाँ पर कंस्ट्रक्शन जो है ना, ज़मीन प्लस कंस्ट्रक्शन, ये 2 चीज़ें होती हैं, मंगल और शनि दोनों के प्रभाव में आती हैं। यदि आप बिजनेस में जाते हैं तो सौंदर्य प्रसाधन या फिर जितने भी मतलब तड़कती भड़कती चीज़ें जो फैशनेबल चीज़ें हैं मॉडर्न ज़माने की, तो वहाँ पर आपको शुक्र महाराज की ओर जाना होगा। अब यदि आप कथा वाचन करते हैं या फिर पूजा पाठ कराते हैं या फिर धार्मिक कार्यों में आगे रहते हैं
तो वहाँ पर आपको बृहस्पति महाराज को ठीक करना होगा। अब यदि आप मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी होता है, जितना नया नया इनोवेशन या फिर मॉडर्न टेक्नोलॉजी, आईटी, कम्युनिकेशन, ये सब क्षेत्रों में जाना चाहते हैं तो आपको राहु को प्रसन्न करना होगा। अब यदि आप ज्योतिष या फिर गूढ़ रहस्य वाले जो चीज़ें होती हैं, काला जादू, ये सब, तो वहाँ या फिर डाक संचार, मतलब एक जगह नहीं टिकने वाला, निरंतर प्रयत्नशील, निरंतर मतलब घूमते रहने वाला जॉब, तो वो आप केतु से संबंधित हो सकते हैं। अब यदि आप बिजनेस करना चाहते हैं, किसी भी क्षेत्र में बिजनेस करने के लिए आपको राहु को प्रसन्न करना आवश्यक है, क्योंकि वाणी की आवश्यकता पड़ती है। बुध जो है वो वाणी है, बुद्धि है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, इनका बारे में भी हम वीडियो सीरीज प्रारंभ करेंगे। और अपने घर जिस स्थान पर आप रहते हैं वो आपकी कुंडली से किस तरीके से प्रभावित है, आप अपने घर में एक मूल चूल परिवर्तन करके आप किस तरीके से अपने जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण से सकारात्मक पथ पर ले जा सकते हैं, ये भी हम चर्चा करेंगे। याद रखिए, मूल चीज़ें मैं थोड़ा बता देता हूँ। पहला कि 4 दिशाएं होती हैं और 4 दिशाओं के कोनों में 4 और कोणीय दिशा होती है। जैसे कि नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, ये आप 4 दिशा तो जानते हैं। तो नॉर्थ और ईस्ट के जो बीच में कॉर्नर हो गया वो नॉर्थ ईस्ट, यानी कि ईशान कोण उसे कहते हैं। वो देवताओं का वास होता है, वहाँ पर भगवान शिव का वास होता है। वैसे ही ईस्ट हो गया, फिर साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट कोना, यानी कि आग्नेय कोण, ये शुक्र महाराज के कंट्रोल में आता है। शुक्र महाराज इसको देखते हैं। यहाँ पर जल का स्थान नहीं होना चाहिए, यहाँ पर किचन वगैरह बनता है। फिर साउथ जो कि मंगल महाराज के कंट्रोल में है। फिर साउथ और वेस्ट का जो कोना होता है उसे नैऋत्य कोण कहते हैं, ये राहु के कंट्रोल में आता है। फिर वेस्ट दिशा है शनि महाराज के कंट्रोल में। फिर आपका वेस्ट और नॉर्थ जो होता है उसको वायव्य कोण कहते हैं, और वो बहुत जगह पर चंद्रमा के कंट्रोल में बताया जाता है और कुछ जगहों पर केतु का कंट्रोल में भी कहा जाता है। लेकिन हम चंद्रमा के कंट्रोल में ही मान के चलेंगे, क्योंकि वहाँ पर जो आपके अतिथि आते हैं ना, अतिथि घर वहाँ बनाया जाता है। अतिथि घर इसलिए बनाया जाता है क्योंकि उस कोने में, यानी कि वेस्ट और नॉर्थ, मतलब कि वायव्य कोण में जो भी व्यक्ति रहता है वो ज़्यादा दिन वहाँ टिकता नहीं है। मतलब कि नई नई लड़कियाँ जो है जिनका विवाह नहीं हो रहा है, उनको वायव्य कोण के घर में मतलब कमरे में आप वास देंगे तो उनका जल्दी विवाह होता है और अतिथि भी जल्दी जाते हैं। क्योंकि आदमी को अतिथि वही पसंद होता है ना जो जल्दी शीघ्र चला जाए, और नहीं तो जो अतिथि यानी बिना तिथि के तो आए लेकिन जाए ही ना, वो ऐसे अतिथि सबको लोगों को पसंद नहीं होते हैं। तो और गेस्ट रूम वगैरह भी बनाया जाता है, वो वेस्ट, साउथ, नॉर्थ वेस्ट में ही बनाया जाता है। तो इस प्रकार ये 8 दिशाएं होती हैं, और 2 दिशाएं होती हैं, एक ऊपर और एक नीचे, ऊर्ध्वरेती। तो सबके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे धीरे धीरे, और कुंडली के बारे में भी, आपका वर्ष कैसा बीतेगा इसके बारे में चर्चा करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे चैनल को, और अपना आशीर्वाद ज़रूर दीजिए। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और बहुत सारे लोग जिनका विवाह नहीं हो रहा है, उन सबसे पहले बृहस्पति देव को प्रसन्न कीजिए। पुरुषों में जो विवाह कराते हैं वो शुक्र, और स्त्रियों में जो विवाह कराते हैं वो बृहस्पति, तो उनको प्रसन्न कीजिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और कुंडली दिखाने के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।